हूँ उसको निकालने के लिए, और हमारा मेथड नंबर 2 क्या है, दैट इज हाफ लाइफ मेथड। ये बताइए, आपने लास्ट लेक्चर में हाफ लाइफ मेथड के साथ क्या कुछ लिखा हुआ है? आपने कहा सर कि हम काम तो वही करेंगे, कौन सा वाला? हम लोग ने पहले किया था इनिशियल रेट मेथड के लिए, क्या किया था हमने वहां पे? तो रिएक्शन करते थे, रिएक्शन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर हम सैंपल्स निकालते थे। सैंपल्स को हम क्या कहते हैं, आइस कोल्ड कंडीशन में रखते थे, उनकी हर सैंपल किया करते थे, टाइट्रेशन करते थे, किसी भी मतलब टाइट्रेशन खुद एक साइंस होती है। क्या करने के लिए? पहले हमने कहा था इनिशियल रेट में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट निकालते थे, अब हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट निकालना है। तो जब हम कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अल्टीमेटली हमारा ग्राफ बनता है। क्या ग्राफ बनता है सर? वक्त के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो है वो क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। होने के जो पैटर्न्स थे वो कितने पैटर्न्स थे, मैंने कल आपको ग्राफ में मैं जाना चाहूंगा। और दूसरे कॉलम में आपने क्या लिखा हुआ है, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ क्या, ऑफ द रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्स क्या हैं? रिजल्ट तो ग्राफ है। कल मतलब वो इनिशियल रेट मेथड में क्या था, रिजल्ट्स क्या थे, टेबल था। तो आपने टेबल को ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए। टेबल को आपने कैसे वो किया, एनालाइज किया, रेशियोज निकाली, R2/R1 इज इक्वल टू A concentration of A into over concentration of A in 1 की होल पावर समझ में रखा। अब आपके पास टेबल नहीं है, अब और 3 ग्राफ हैं। उन 3 ग्राफ के थ्रू आपने कोई रिजल्ट निकालना है। आज क्या रिजल्ट निकालना है कि बिल्कुल सीधी लाइन हुई तो क्या होगा, थोड़ी सी कर्व लाइन हुई तो क्या होगा, बहुत ज्यादा कर्व लाइन हुई तो क्या होगा। इन 3 बातों को समझने के लिए आपके लेक्चर के दूसरे कॉलम में मैं जाना चाहता हूँ। वहां पर आपने क्या लिखा है, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ क्या, ऑफ द ग्राफ। एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ द ग्राफ। ओके, ग्राफ है कौन सा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ध्यान से सुनिए, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन का टाइम के साथ ग्राफ है। क्या ग्राफ है? अब मुझे हर ग्राफ का पता है क्या चेक करना है, मुझे हर ग्राफ की सक्सेसिव हाफ लाइफ्स चेक करनी है। क्या चेक करना? व्हाट इज माय बेस्ट सक्सेसिव हाफ लाइफ्स? वैसे हाफ लाइफ क्या होती है? फिजिक्स में कहीं होता था, रेडियो एक्टिविटी में होता था, क्या होता था? टाइम इन विच क्या आधा हो जाता है, कोई भी चीज आधी हो जाती है। तो अगर आपके पास रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ है तो क्या आधा हो रहा है? तो मैं सिंपल सी बात कहूं, द टाइम इन व्हिच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, दैट इज नोन एज क्या। तो काम करना था, पहले तो पेज के हेडर पे जाओ, पेज के हेडर पे जाके लिखो डिफाइन हाफ लाइफ। पेज के हेडर पे जाओ जी, वहां डिफाइन हाफ लाइफ करो। तो मैं 2 डेफिनेशंस लिखवाने की कोशिश करूंगा, तो जरा 2 जुमले फिट करने हैं वहां पे। पहला जुमला लिखें, द टाइम, इट इज डिफाइंड एज द टाइम, it is defined as the time in which, defined as the time in which क्या होता है, half of the reactants convert into products, या ये लिख दीजिए, the time in which half of the reactants convert into products, या फिर और लगा के एक और जुमला लिख दीजिए, द टाइम इन विच द concentration of reactants reduces to half of its initial value, the time in which concentration of the reactants, the time in which concentration of the reactants, a concentration of any reactant reduces to half, concentration of any reactant लिखें या generally concentration of reactants लिखें, करना क्या है, reduces to half of क्या, the initial value, half of the initial value. Simple reduces to half भी काफी है, वो half of जो कोई ना कोई initial value होगी उसी का half होगा। बहरहाल ये तो हो गया जी हाफ लाइफ का मीनिंग। अब करना क्या है, करना ये बेटा, जो भी मैं ग्राफ बनाऊंगा आपने उस ग्राफ के
हाफ लाइफ्स चेक करने हैं। क्या करने? अगर तो हाफ लाइफ्स की वैल्यूज लाइक सक्सेसिव हाफ लाइफ्स की वैल्यूज कांस्टेंट हुई तो आप रटा मारेंगे इस बात का कि वो क्या है, वो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। अगर सक्सेसिव हाफ लाइफ जो है वो इंक्रीज हो रही हुई तो आप रटा मारेंगे इस बात का कि वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर हाफ लाइफ डिक्रीज हो रही हुई तो आप रटा मारेंगे इस बात का कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। हाँ, अब इस हाफ लाइफ के साथ मैं फिजिक्स कैसे जोड़ूंगा, इसकी मैं इक्वेशन कैसे निकालूंगा, इसका मैं प्रॉपर मैथ्स कैसे डेवलप करूंगा, इस वक्त आपको मालूम है फिजिक्स में मेरी कोशिश होती है कि हर बात की, हर ग्राफ की, हालांकि आज आपने देखा था कि डैम्पिंग का फिनोमेना सिलेबस की स्पेसिफिकेशंस वाला कहता है कि थियोरेटिकली अंडरस्टैंड करो, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं ग्राफिकली भी करूं, मैं उसको इक्वेशंस के थ्रू भी करूं, क्योंकि फिजिक्स है, फिजिक्स काफी हद तक मैथ्स का बहन भाई लगता है, तो उसको मैथ्स के थ्रू समझा देना चाहिए। केमिस्ट्री उनका बहुत ही कोई दूर दराज का रिश्तेदार है, वो कहते जनाब साहब हमारी तुमसे नहीं लगती, ठीक है, तो मैं केमिस्ट्री समझाने के लिए कोई मैथ्स समझाने की जरूरत नहीं है, बस जो आज जैसे हम हैं हम वैसे ही ठीक है, आप हमें ना क्या बोलते हैं, लेकिन हाँ मैं शायद इधर भी क्या करूँ, थोड़ा दिमाग मेरा भी खराब है, मैं तो उसको भी कहीं ना कहीं कोई इक्वेशन निकालने की कोशिश करूंगा, बिकॉज द सेक्शन का नाम क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री, क्या नाम है? वो कहते जी केमिस्ट्री तो है भाई थोड़ी फिजिकल वाली है, तो फिजिक्स का पैटर्न भी थोड़ा इन्वॉल्व करें। तो केमिस्ट्री कहती है ग्राफ इन्वॉल्व कर लिया काफी नहीं है, ग्राफ के बाद उसके अंदर एक साइंस है, मैं उसको इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक कि क्या करूं मैं यहाँ पे ना, आपको सबसे पहले तीन, मैं देखता हूँ यार ग्राफ बनाए, पहला ग्राफ बनाए, पहला साइंस है जी सीधी लाइन, कैसी लगाऊंगा मैं? 3 ग्राफ मैंने बनाने हैं, यहाँ पे याद रखना है आपने। दिस इज टाइम इन सेकेंड्स, दिस इज क्या, concentration of reactants in mole per radium cube, and you know if what happens if आपकी I think 10-15 मिनट तो है, क्यों? बस उनको भी सर मार को बोले, उनको कोई अरबी शरबी सुनाए, उनसे कुछ सुन लें, ठीक है। मैं आज क्या बात हो रही जी, सपोज करो ग्राफ ऐसा जाता है, कैसे जाता है ग्राफ जी? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश कीजिए प्लीज। अच्छा, इस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आपने मुझे बताना है कि व्हाट इज हैपनिंग टू द सक्सेसिव हाफ लाइफ्स। लिसन केयरफुली, इफ आई टेल यू दिस इज 0 एंड दिस इज समथिंग लाइक, क्या बोलूं उसको, 1, इफ इट इज 1, तो इसका हाफ किधर है? इधर, बल्कि यहां 1 नहीं लिखता, जस्ट रैंडमली कहता हूं जी इसका हाफ। कॉन्सेंट्रेशन अगर इतनी हो गई तो टाइम कितना लगा? दिस मच। व्हाट इज दिस टाइम? दिस इज दैट फर्स्ट हाफ लाइफ। कौन है ये? इसको हम हाफ लाइफ बोलेंगे, कौन सी वाली? फर्स्ट हाफ लाइफ बोलेंगे। तो अब मैं इस फर्स्ट हाफ लाइफ के लिए सिंबल क्या देने लगा हूं, प्लीज जरा गौर से सुनिए। आई होप यू रिमेंबर टी, टी के साथ सबस्क्रिप्ट में हाफ और ब्रैकेट लगाकर, ब्रैकेट के बाहर क्या? 1। व्हाट डज इट मीन? हाफ लाइफ कौन सी वाली? फर्स्ट वाली। मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जितनी भी थी उसके आधे होने में टाइम कितना लगा है? इतना लगा है, हो गया। अच्छा, अब इस कॉन्सेंट्रेशन को फर्दर हाफ होने में कितना टाइम लगेगा? इसको फर्दर हाफ कैसे कराऊं? ये इतनी है, इसका फर्दर हाफ सर जी इधर है। ये क्या वैल्यू है? मतलब यहां से यहां तक ये हाफ लाइफ है, लेकिन कौन सी? सेकेंड हाफ। मतलब पहली हाफ लाइफ का मतलब क्या था? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हाफ करें। तो सेकेंड हाफ लाइफ का मतलब क्या है? सर जो हाफ कॉन्सेंट्रेशन है उसको मजीद हाफ कर दें, ठीक है। तो आई विल कॉल दिस इज क्या? टी हाफ, बट विच वन? द सेकेंड वन। ओके, अब एक और काम करना है, इसको मजीद हाफ करना है। वो किधर है? ये कितनी वैल्यू है? दिस इज दिस मच। इसको क्या बोलूं? हाफ लाइफ कौन सी? थर्ड। मुझे बस आप एक बात बता दीजिए,
कि अगर सीन ये वाला है, अगर रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज करती हैं और एसिडिक मतलब एसिडिक की सीधी लाइन है, और उस सीधी लाइन में जब आप हाफ लाइफ निकालते हैं तो पहली हाफ लाइफ का टाइम बहुत ज्यादा है, अगली हाफ लाइफ का टाइम उससे कम है, उस मतलब सक्सेसिव हाफ लाइफ्स कीप ऑन डिक्रीजिंग, तो दिस इज द सिचुएशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अभी आप कहेंगे सर ये एकदम से आपने इसको जीरो ऑर्डर कैसे कह दिया? कोई मैथ्स है, कोई फिजिक्स है, कोई इक्वेशन है, मैं अभी उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। हाँ, मैं आपको एक एनालिसिस या इवैल्यूएशन देना चाहता हूं कि इसको कैसे एनालाइज करें। मैंने इसका क्या एनालाइज किया है? मैंने इसकी हाफ लाइफ्स एनालाइज की हैं, और हाफ लाइफ्स का एनालिसिस ये है कि सर दे कीप ऑन डिक्रीजिंग। अब इसमें से इवैल्यूएट क्या करूं? हम एक रूल बना लेते हैं। क्या रूल है जी? इफ द सक्सेसिव हाफ लाइफ्स कीप ऑन डिक्रीजिंग देन द रूल सेज कि जनाब साहब क्या होगा? इट शुड बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। किसी को मसला इस बात से? तो एक जुमला लेके इसके नीचे जी, इफ द सक्सेसिव हाफ लाइफ्स आर डिक्रीजिंग, if the successive half lives are decreasing, then it is, if the successive half lives are decreasing, then क्या बच्चों? Then it is zero order reaction with respect to the reactant involved. Then it is zero order reaction with respect to the reactant involved. यहां तक अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहेंगे या बताना चाहेंगे तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। यू सी मैं क्या कह रहा हूं? मैंने कहा कि कल हमने कहा था डिजाइन और प्लान करें, कर दिया। आज हमने कहा जी एनालाइज और इवैल्यूएट करें। एनालिसिस क्या हो रहा है? आप कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ का क्या एनालिसिस कर रहे हैं? आप उसके हाफ लाइफ को एनालिसिस कर रहे हैं। आप उसका एनालिसिस कल उसको करें, एनालाइज करते हैं क्या? एनालाइज द हाफ लाइफ, एनालाइज द सक्सेसिव हाफ लाइफ। कौन सी जनाब साहब? वी आर एनालाइजिंग द सक्सेसिव हाफ लाइफ्स, एंड दो सक्सेसिव हाफ लाइफ्स आर क्या? आप जुमला लिखे जी, सिंस द, या सिंस क्या सिंपल लिखें, इफ द सक्सेसिव हाफ लाइफ्स आर व्हाट? आर डिक्रीजिंग, then what? Then it is zero order reaction with respect to what? With respect to the reactant involved. यहां तक अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? और आप कहेंगे सर ये आप कैसे कह सकते हैं कि सक्सेसिव हाफ लाइफ के डिक्रीज होने से ऑर्डर जीरो है? तो मैं कहूंगा जनाब साहब मेरे दिमाग में कोई मैथ्स या फिजिक्स की कहानी चल रही है, मैं उसको आपके सामने एक्सप्लेन अभी नहीं करना चाहता। आप इस बात को एक रूल के तौर पर जान लीजिए कि केमिस्ट्री में, रिएक्शन काइनेटिक्स में, इस मेथड में एक रूल है कि अगर आपके ग्राफ में आप ये एनालाइज करें कि उसका सक्सेसिव हाफ लाइफ कम हो रही हैं, तो आप इसमें से इवैल्यूएट क्या करेंगे? आप ये इवैल्यूएशन दीजिएगा कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, वो जीरो ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू जो भी रिएक्टेंट इन्वॉल्वड है। अच्छा, फिर दूसरी एक सिचुएशन होगी, दूसरा ग्राफ बना लीजिए। दूसरी सिचुएशन क्या है कि सर अगर ग्राफ ऐसा नहीं है, अच्छा फिर ग्राफ कैसा होगा? जरा सुनिए जी, ग्राफ कैसा होगा? अभी मत बनाइएगा प्लीज, अभी पहले मुझे बनाने दीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि आपने क्या करना। ग्राफ का कुछ कर्वेचर ऐसा है कि इस वैल्यू से आधी वैल्यू किधर जी? इधर। इसके आधे होने में जितना टाइम लगता है उसके मजीद आधे होने में भी उतना ही टाइम लगता है। उसके फर्दर मजीद आधे होने में भी कर्व कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब भी आप हाफ लाइफ निकालें, क्या हो जनाब साहब? इस तरह के कर्वेचर में क्या होगा? प्लीज बताइए।
मतलब दिस वाज 1, आपने 1 का हाफ कर दिया क्या 0.5 का टाइम निकाला, इतना टाइम निकला। फिर आपने 0.5 का हाफ कर दिया 0.25, उसका टाइम निकाला, इतना टाइम आ गया। फिर हमने 0.25 को हाफ कर दिया 0.125, उसका टाइम निकाला, कितना आ गया। ऑल दीज टाइम्स आर क्या, तो इफ द सक्सेसिव हाफ लाइव्स आर कांस्टेंट देन क्या, देन इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट इन्वॉल्व। तो प्लीज इस तरह का कर्व बनाइएगा, इस तरह का कर्व बनाइएगा कि आगे जाते हुए क्या होता हो आपके जो क्या बोलते हैं, बल्कि काम कर लें पहले पॉइंट्स ड्रॉ कर लें ताकि कर्व खराब ना हो जाए, क्योंकि इसी तरह की मैं कर्व बनाऊंगा वो सेकंड ऑर्डर की निकलेगी, इसी तरह की कर्व बनाऊंगा क्या निकलेगी, सेकंड ऑर्डर की निकलेगी। तो आई वुड लाइक कि आपके पॉइंट्स कैसे हों, आप जब भी आधा कर रहे हो तो जितना टाइम हो उसके मजीद आधा करना, इसके बाद भी उतना ही टाइम हो। देख लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, कर्व बहुत ज्यादा मत कर दीजिएगा, है जी। हाँ टच होता है तो कराएं, नहीं होता तो ना कराएं। So you know what is happening, यहां मैं क्या लिखवाना चाहता हूं कि if what is happening, if the successive half lives are constant then what, then it is क्या जनाब, then it is first order reaction, then it is first order reaction, then it is first order reaction with respect to the क्या जनाब, reactant involved। अच्छा अब अगर मैं कर्वेचर कैसा करूं, अब एक और ग्राफ है जी, उसको जरा सुन लीजिए। If I tell you कि कर्व बहुत ज्यादा है, शुरू में ही कर्व बहुत ज्यादा है, अब जरा चेक कीजिएगा यहां क्या हो रहा है। अब मैंने कर्व थोड़ी सी डिफरेंट की है, क्या डिफरेंस है इस कर्व में, जरा चेक कीजिए। इफ आई से दिस इज टोटल, इसका हाफ किधर है, कहीं ना कहीं इधर, तो इसकी फर्स्ट हाफ लाइफ कितनी है, इतनी। फिर इसका हाफ किधर है, इधर। इसका सेकेंड हाफ लाइफ कितना है, इतना। फिर उसका फर्दर हाफ किधर है जी, इधर। यहां बताएं कर्व मैंने कैसा बनाया हुआ है, पहले वाले में कर्व ऐसा था कि सक्सेसिव हाफ लाइफ डिक्रीज हो रही थी, इट वाज अ स्ट्रेट लाइन। यहां कर्व ऐसा था कि सक्सेसिव हाफ लाइफ ऑलमोस्ट कांस्टेंट थी, तो आपने उसको क्या बोला, फर्स्ट ऑर्डर बोला। प्लीज टेल मी यहां कर्वेचर कैसा है, यहां कर्व ऐसा है कि पहली हाफ लाइफ बहुत कम है, अगली हाफ लाइफ थोड़ी ज्यादा है, उससे अगली हाफ लाइफ, तो सक्सेसिव हाफ लाइफ्स आर इंक्रीजिंग, तो इसको क्या बोलूं मैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। प्लीज एक काम कीजिए, इफ द सक्सेसिव हाफ लाइफ्स आर इंक्रीजिंग, इसके बाद क्या लिखेंगे, इफ द सक्सेसिव हाफ लाइफ्स आर इंक्रीजिंग देन व्हाट, देन द order of the reaction, then it is क्या, second order reaction with respect to the reactant node जी। यहां लिखा था इधर, if the successive half lives are constant then क्या लिखा जी आगे, then the order of the, then it is first order with respect to the reactant involved, then it is first order with respect to the reactant involved। और यहां क्या लिखे, यहां क्या लिखा जी, if the successive half lives are what जनाब साहब, are increasing then it is क्या, then it is zero order, sorry it is क्या, second order with respect to the reactant involved। तो एक सीक्वेंस डेवलप हो गया कि सक्सेसिव हाफ लाइफ्स कम हो रही हैं, सक्सेसिव हाफ लाइफ्स बराबर हैं, सक्सेसिव हाफ लाइफ्स ज्यादा हो रही हैं, तो उसको बोल दिया जीरो ऑर्डर, इसको बोल दिया फर्स्ट ऑर्डर, उसको बोल दिया सेकेंड ऑर्डर। यहां तक अगर किसी के पास कोई परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए, एनीवन, हो जाएगा। अब एक आखिरी बात जो मैंने यहां पे आपको समझानी है वो क्या है, इन तीनों में से ये जो आपके तीन मैंने ग्राफ्स बनाए हैं,
मेरा स्पेसिफिकेशंस कहती हैं कि भाईजान इन तीनों की इक्वेशन ना पढ़ाओ, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर वाले की इक्वेशन पढ़ाओ। कौन सा वाले की? कहता है जी इसकी इक्वेशन भी नहीं पढ़ानी, उसकी इक्वेशन भी नहीं पढ़ानी, इधर एक इक्वेशन है वो पढ़ानी है, और इधर जो इक्वेशन है मैं यहाँ अभी प्रूफ तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हाँ मैं आपको ये लिख देता हूँ कि उसने इक्वेशन मुझे क्या लिखी हुई है, जिस इक्वेशन से मैं क्या निकालूंगा। अब ऐसे कॉलम शॉलम अगर आपके बराबर हो गया तो बराबर कर दीजिए, कॉलम्स अगर आपके बराबर हो गए तो बराबर कर दीजिए। क्या मैं एक्सपेरिमेंटली सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर निकालना होता है? हमें क्या निकालना है? हमें रेट कांस्टेंट भी तो निकालना है ना, ये नहीं निकालना है। वो इनिशियल रेट वाले मेथड से भी तो रेट कांस्टेंट आया था कि वो हाफ इक्वेशन के अंदर वो सारी वैल्यूज पुट कर दी थी तो के अननोन था वो निकला है। यहां पर अब के कैसे निकलेगा? यहां मैं सारों का तो के नहीं निकाल सकता। मेरी स्पेसिफिकेशंस कहती हैं कि आप के किसका निकाल सकते हैं? 5 मिनट रुकेंगे, 5 मिनट बाद क्लास है आपकी, 5-1 मिनट बाद क्लास है आपकी। क्या आप क्या करेंगे जनाब साहब? क्या बोल रहा हूं? क्या बोल रहा हूं? क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जिसमें हाफ लाइफ की वैल्यू कांस्टेंट है उसका रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग क्या? बाय यूजिंग अ स्पेसिफिक फार्मूला। तो एक काम कीजिए, कॉलम शॉलम बराबर करके लिखिए और एक हेडिंग दीजिए, हाउ टू फाइंड द रेट कांस्टेंट, हाउ टू फाइंड द rate constant of first order reaction by half life method, by using half life. How to find the क्या जनाब साहब क्या लिखा है? रेट कांस्टेंट ऑफ क्या? ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ लाइफ, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ लाइफ। मुझे एक बात बताएं, ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है इसमें भी अभी आपने कहा जी कि हाफ लाइफ की जो वैल्यू है वो क्या है? वो कांस्टेंट है, वो ना कम हो रही है ना। बल्कि क्या काम करता हूं, मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, मैं सीधा सीधा आपको एक इक्वेशन लिखवा रहा हूं। वो इक्वेशन क्या है? द इक्वेशन इज समथिंग लाइक दिस, k is equals to 0.693 ओवर हाफ लाइफ। हेलो जी, अगर हाफ लाइफ की वैल्यू कांस्टेंट है तो क्या करें? क्या करें जनाब साहब? सीधा सीधा एक फार्मूला लिखें जी। आपका सवाल क्या था? हाउ टू फाइंड द rate constant of first order reaction by using the value of half life by following this simple equation, that is क्या? k is equal to 0.693 over half life। कि अगर आपको हाफ लाइफ की वैल्यू पता चल गई है तो आप सिंपल क्या करें, 0.693 से उस वैल्यू को डिवाइड कर दें। अब आप कहेंगे सर यहाँ दो मसले हैं, ये 0.693 कहां से आया है और हाफ लाइफ में डायरेक्ट की बजाय इनवर्स प्रोपोर्शन आपने क्या लिखी हुई है? तो दो जवाब है जनाब साहब। पहला जवाब ये है फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हर इक्वेशन को ड्राइव करना मुझ पर फर्ज नहीं है। दूसरा जवाब ये है कि ये इक्वेशन मैंने कहीं ना कहीं तो ड्राइव करनी है, या मैं इधर ही ड्राइव कर दूंगा। या आपको मालूम है आपका फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर है, न्यूक्लियर फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी का चैप्टर होगा। रेडियो एक्टिविटी खुद भी क्या है? फर्स्ट ऑर्डर फिनोमेना है। तो जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ाऊंगा उसका फर्स्ट ऑर्डर होना समझाऊंगा, उसकी फिजिक्स में इक्वेशन निकलवाऊंगा, उन इक्वेशनों में कहीं ना कहीं से मैं क्या कर लूंगा? ये ड्राइव कर लूंगा। तो एक काम करेंगे, इसके आगे लिखें, दिस इक्वेशन शैल बी ड्राइव्ड इन फिजिक्स, दिस इक्वेशन शैल बी ड्राइव्ड इन न्यूक्लियर फिजिक्स where radioactivity will be treated as first order reaction। ये लिखें, देखेंगे कुछ ना कुछ करेंगे। लिखें जी, this equation shall be derived in nuclear physics where radioactivity, this equation shall be derived in nuclear physics where radioactivity will be treated as first order reaction। रिएक्शन है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं ना उसका,
वहां पे हम वेयर रेडियो एक्टिविटी विल बी ट्रीटेड एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी मैं इसको ड्राइव नहीं कर रहा, अभी आप इसका रटा मारें, वहां देख लेंगे कि वहां से क्या ड्राइव आता है क्या नहीं आता। बहरहाल आज के लिए यहाँ का लेक्चर खत्म है जी, कल इंशाल्लाह इसका हम कोशिश करेंगे कि इसको वाइंड अप करें।